जगह ऐसी हो गई है जिसमें ठोकर खा के आदमी गिर भी सकता है, चोट लग सकती है, आप गड्ढे को पूरा करा दो तो भाई धन खर्च करके उसको भी किसी में ठोकर न लगे। या कोई गरीब आदमी जा रहा है, गरीब आदमी को 10, 20, 50 दे दो, ले बैठो रिक्शे में चले जाओ, वो धन जो आपने दान कर दिया वो तुम्हारा कल्याण करेगा। तो सांदानिकम ये क्षमाणम भगम कुर्वर्थम, जिससे तुम ज्ञान ले रहे हो या जिससे तुमने मंत्र लिया है उसको दान दे दो, वो धन तुम्हारा कल्याण करेगा। पितृ मातृर्थम, जब पुत्र अपने जो माता पिता के लिए जो खर्च करता है वो भी दान में जोड़ता है। ध्यान दे करके सुन लो, अगर आपके माता पिता हैं तो माता पिता को के लिए जितना खर्च करोगे वो दान में जुड़ता है और भगवान उसका तुम्हें फल देंगे। पितृ माता पिता के लिए खर्च कर दो, लो माता जी तुम्हारे लिए अच्छी साड़ी लाए हैं, पिताजी बहुत अच्छा कुर्ते का कपड़ा लाए, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहू है खर्चा कर दो, यहाँ से जाओगी वृंदावन दुनियादारी सब है, ऐसा थोड़ा है। सीता जी से कहा था सुनैना ने कि सास ससुर, सबसे पहले किसकी सेवा करना, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, अपति रुख लख आयस अनुसरे हूँ। सास की, ससुर की और गुरु की सेवा करना तो पति को कहना न पड़े कि ये काम होना है, तो बस पति का रुख समझ करके पति को खुश करना, ऐसा काम करना। आज कितनी सास ससुर की सेवा करती है, सास ससुर की सेवा करो और जितना खर्चा करोगी भगवान से निवेदन करो, भले सास खराब हो होने दो, दान कर रही हो ना तुम, भगवान से उसका फल तुम्हें चाहिए ना, होना चाहिए ना, होना चाहिए। दान का दान और कल्याण का कल्याण और समाज में सम्मान का सम्मान बना रहे हैं। लेकिन सत्संग को आदमी सुनता नहीं, और सुनाने वाले भी जो आते हैं वो ये सोचते हैं कि ऐसी चीज सुना जिसमें रुपया आए। क्यों भाई, नोट मिले भाड़ में जाए जनता, ये ऐसा नहीं, नोट नहीं, सत्संग समाज की दिशा को बदलता है। क्यों बोले, सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस को धातु सुहाई। सत्संग क्या करता है, जैसे पारस होता है, पारस जिस समय लोहे में स्पर्श करता है ना पारस, तो स्पर्श करने से लोहा सोना हो जाता है। अब वो लोहा चाहे कबाड़ में पड़ा रहा हो, समझिएगा, वो लोहा चाहे कबाड़ में पड़ा रहा हो, चाहे जहां पड़ा रहा हो, चाहे सुरक्षित रखा रहा हो, लेकिन जब पारस लोहे में स्पर्श होगा तो सोना हो जाएगा। और जब स्वर्णकार के पास जाएगा, सोनार के पास जाएगा, तो सोने की कीमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए सत्संग में जोड़ो, और सत्संग में जुड़ करके जो कहा जाए, जो तुम्हें अच्छा लगे उसको जीवन में ढालो, और जो तुम्हें अच्छा न लगे और कोई कथा कह रहा है तो उसके पास जाकर उससे कहो कि भाई आपने ये कहा, ये क्यों कहा, ये कैसे कहा। क्यों भाई, समाज में अंकुश होना चाहिए। समाज में ये अंकुश खत्म हो गया तो जैसा मन में आया वैसा बस शुरू सब भागवत है, ऐसा नहीं है। तो भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान।
जिसको आज ज्यादा प्रचलन जिसका है काहे का है, जाति पाति का। शराब पीने में जाति पात नहीं देखते, देखते हैं क्या? शादी विवाह में जहाँ देखना चाहिए वहां नहीं देखते। गलत सलत जगह में कहो शादी कर लेते न कर लेते, लेकिन कथा में अब मानस क्या कहती है? बोले जिन हरि भगति परीक्षित जी, जिन दीपू भैया के पास दे दिया करो तो पुकार दिया करें आप लोगों का नाम। जिन हरि भगति बोले हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान तेई प्राणी। जो भगवान की भक्ति परीक्षित जी नहीं करता वो कैसा है? जैसे घर में मुर्दा होता है, जैसे किसी के घर में मुर्दा हो जाए, क्यों भाई? तो मुर्दा घर में रखोगे? नहीं रखोगे, उसको बाहर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? इसलिए जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान तेई प्राणी। भगवान कहते हैं भगति वंत अति नीचो प्राणी, मोहि परम प्रिय असी मम पानी। भगवान ऐसे हैं तो भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के जाति पाति का भेद न माने, जाति पाति का भेद न माने, जान ही सब ही समान प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। सारी विदुर विदुरानी हरि खिलायो सा। विदुर जी की जो माता थी वो हरिजन बिरादरी की थी, वेद व्यास के पुत्र थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये वेद व्यास के पुत्र थे, लेकिन वो हरिजन बिरादरी की थी। भगवान की बड़ी भक्त थी। भगवान क्या करते हैं? प्रेम पसारी विदुर विदुरानी हरि खिलायो साथ। विदुर विदुरानी हरि खिलायो साथ। झूठे बेर स्वयं सबरी से खायो लखी अनुराग। मन में अंतर ये कौन माने, मन में अंतर ये कौन माने, कब हूँ कृपा निधान